हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में हमको मेनली पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट हमको पता तो होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, चलो ये नहीं, ये होगा हमारे पास, चलो x प्लस b इज इक्वल टू 0। जो ये हमारा फॉर्म है वो है हमारा फॉर्म कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये फॉर्म है। ठीक है, देखो हम क्या बोलते थे जब पोलिनोमियल हम पढ़े थे, तो हम क्या पढ़े थे? लीनियर, देखो पोलिनोमियल क्या पढ़े थे हम? सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल, डबल वेरिएबल पोलिनोमियल और ट्रिपल वेरिएबल पोलिनोमियल। देखो इसमें क्या है, जो ये वाला फॉर्म है वो क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहो या फिर हमको इसी को कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ये किसका कोफिशिएंट है? जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का ये कोफिशिएंट है, या फिर ये कांस्टेंट नहीं कह सकते इसको हम। देखो ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है। ठीक है, देखो अब ये क्या है कि जब ये कोफिशिएंट हो गया वेरिएबल का, और ये क्या है हमारे पास? ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये हो गया कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या है? वेरिएबल। देखो हम नाम में ही देखो क्या है, नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मींस वन वेरिएबल मींस जो ये वाला वेरिएबल है x, वो सिर्फ एक ही रहेगा। वेरिएबल क्या होता है? x होता है, y, z, t, p, q, समथिंग कुछ भी। ठीक है, जो हम वेरिएबल मतलब उसको चेंज कर सकें। देखो इसमें क्या है? x हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल कैसे हम लिख सकते हैं? देखो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल का। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो अब क्या है, हमको पता कैसे चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है? ठीक है, तो देखो जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो 1 होगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर हमारे पास 1 होगा। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल का पावर अगर 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास x वेरिएबल है, इसका पावर अगर मान ले कि हम क्या एग्जांपल क्या लिखे थे हम? 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास? 1। x का पावर कितना है हमारे पास? 1 ही है। ठीक है, इसलिए हम इसको x लिखे। अगर इसके जगह 5x स्क्वायर प्लस 2 होता तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। क्यों ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल क्या है हमारे पास? x, और x की पावर क्या है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन में जब जो भी होता है इसका पावर होगा, जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा? 1, वो होता है लीनियर इक्वेशन। देखो और एक बात हमेशा और ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो ग्राफ बनेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास, देखो इतना हमेशा ध्यान रखना, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या कौन सी फॉर्म में होता है? एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो लीनियर इक्वेशन मेन
देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लिख लो, या फिर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे होता है। लेकिन देखो ये हम एक लाइन से मतलब एक क्यूब वाइज पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमको बुक में सिलेबस में जो दिया है 4.1 में, वो मोस्टली दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन हमको पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता क्या है, उससे पहले लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है। देखो तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का फॉर्म ये है, कौन सा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ क्या होगा, चलो इसको एक समझा देते हैं इसको। चलो जो ये फॉर्म है, ये जो है यहाँ a कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, a नॉट इज इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होगा। एंड ये हो जाएगा, देखो हम एक नोट में इसको लिख देते हैं, ये नोट कर लेना एक साइड में, क्योंकि ये हमेशा एक याद करने वाला होगा, ठीक है। देखो a, देखो इसको ऐसे करते हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a एंड b इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये हमेशा इक्वेशन के लिए हमेशा ध्यान में रखना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर ये फॉर्म है तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो मान लो कि अगर हम ये लिखें, अगर a हम 0 कर दें, तो चलो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, अगर a को हम 0 कर दें तो a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, तो देखो ये 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन रहा नहीं रहा, इसीलिए ये चेंज हो जाता है। इसलिए हम a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं पुट कर सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वो बचेगा ही नहीं। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना हो गया, अब करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे समझ में, चलो इसके पहले अभी हम पढ़े थे क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो बेसिक फॉर्म होता था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का बेसिक फॉर्म क्या था हमारे पास, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 था इन 1 वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल 2 होने चाहिए, मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है वेरिएबल 1 और ये वेरिएबल 2, दोनों वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, जब 2 वेरिएबल है तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर हम लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये देखो ये तो कोफिशिएंट हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया हमारा 5x वेरिएबल 1, ये एक वेरिएबल है 1 और ये वेरिएबल 2, ठीक है। देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब एक और पॉइंट बता देते हैं हम, ये हो जाएगा, देखो अभी हम इसके थोड़ी देर पहले हम बताए थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा तो हम उसका क्या बनाए थे, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन का हम क्या बोले थे कि ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चलो तो हम इसका ये करते हैं, तो एक पॉइंट बता देते हैं, उसको एक नोट कर लेना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल ठीक है। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कभी भी जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या बनेगा, लाइन। और लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल में क्या बनेगा हमारे पास, प्लेन। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चलो इसका अभी इसमें यही जरूरत पड़ने वाला है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलो बुक में देखो एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम क्या बताए थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म में बेसिक फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म था। अब कह रहा है कि जो भी हमारे पास नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला है 2x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो देखो अब क्वेश्चन पहले आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कह रहा है a b एंड c का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो चलो हमारा इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेसिक फॉर्म हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये बेसिक फॉर्म लिखते नहीं है, तो इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन गलत पड़ जाता है कि ये डायरेक्ट कैसे लिख सकता है। देखो तो कभी भी बेसिक फॉर्म जो है उसको लिखो और ऐसे ब्रैकेट में कर दो। जब ब्रैकेट में करोगे तो एग्जामिनर का सीधा दिमाग इस पे जाएगा कि हाँ बच्चा ये मतलब इसको याद है और इसको आता है करना सब कुछ। ठीक है, तो देखो इस पे करो, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिक फॉर्म लिख दिया हमने। तो अब इसको लिखो, रीराइट करो अगर इसको, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4.37 ये है। तो देखो इस फॉर्म में ax है, by है, c नहीं है, c देखो इधर है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो राइट साइड को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो कैसे आएगा, 2x प्लस 3y इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4.37 इज इक्वल टू इधर क्या बचा 0। यही बचा ना। देखो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, इस वाले फॉर्म में, लेकिन फिर भी अभी गलत है। देखो क्या हमारे पास क्या है, फॉर्म प्लस सी है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस, बहुत बच्चे कंफ्यूजन इसलिए करते हैं कि देखो कि हमारा फॉर्म क्या है, बेसिक फॉर्म प्लस सी और यहाँ पे आ गया माइनस का सी, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, प्लस लिख के अगर हम माइनस का 4.37 लिखें तो भी तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो देखो हमको क्या करना था, हमको कह रहा था क्वेश्चन कि इस वाले फॉर्म में हमको इसको लिखना है, तो इस वाले फॉर्म में तो हमने लिख दिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि a b एंड c की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो देखो अब कंपेयर करो, हमारे पास ax, तो ax में a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू b की वैल्यू कितना है, देखो इससे कंपेयर करोगे by, तो b इज इक्वल टू 3 एंड c कितना है, देखो यहाँ प्लस का है तो प्लस का c, तो प्लस में जो c है ना प्लस, तो c पूरा ये वाला हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू माइनस का 4.37। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आया वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसका एक और पार्ट देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट भी है। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है x माइनस 4, इसका सेकेंड पार्ट है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि जो बेसिक फॉर्म है हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसमें लेके आते हैं। चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0,
हमको इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम इसको लिख दिए। चलो अब इसको क्या करना है, हमको रीराइट करो पहले इसको। क्यों क्यों क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट का 3 इंटू वाई, ये है। चलो अब इसको अगर हम इधर लेके आए इस साइड लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस का रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास इधर तो आ गया, देखो ax by एंड c आ गया। तो हमको ax प्लस by प्लस c में लेके आना है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस अब by, तो b के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस का रूट 3 y प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 4, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसके बाद हमको इस फॉर्म में तो लेके आना ही था। एक आंसर तो ये भी है हमारा, इसके अलावा पूछ रहा है कि a b एंड c की वैल्यू भी बताना है। तो a b c की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लो। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, ओनली 1। हम क्या देखो इसमें क्या है, जो हमारे पास वैल्यू निकालना है a b एंड c, तो देखो c तो हमारा हो जाएगा ये जो कांस्टेंट होगा, जो c की वैल्यू हो जाएगी जो हमारे कांस्टेंट हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और जो a होगा, a क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। a की वैल्यू होगी जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, मींस x की कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y कितना है हमारे पास, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट 3 एंड c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट क्या है माइनस का 4, c हो जाएगा माइनस का 4। तो देखो एक आंसर हमारा ये है जो हमारे पास ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लेके आना था, और दूसरा आंसर हमारा ये है जहाँ पे a b एंड c की वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। चलो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल एक और है वो करते हैं। चलो एग्जाम्पल है, पहले इसको क्लियर करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। देखो क्वेश्चन कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो हमको एक इक्वेशन करना है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो हमको 2 वेरिएबल में लेके आना है। देखो हमारे पास पहला इक्वेशन दे रहा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5। और देखो अब हमको लेके किस में आना है, हमको लेके आना है, इसको चेंज करके ले आना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमको कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज करना है इसको। तो देखो इसको पहले लिखो x इज इक्वल टू माइनस का 5, इसको इधर लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास ये तो हो गया, देखो ये इक्वेशन बन गया, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको ये लीनियर इक्वेशन को हमको बनाना है किसमें, 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन हमको बनाना है इसको 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, देखो एक वेरिएबल तो है हमारे पास ax तो है प्लस b के लिए हम क्या लिखें कि वैल्यू चेंज नहीं हो पूरे इक्वेशन का। अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाई वाई करें प्लस का 5 इक्वल टू 0 कर दें तो कोई वैल्यू चेंज हो रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई वाई 0 प्लस कुछ भी करो 0 ही रह जाए, वो उतना ही वैल्यू रह जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस अगर 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सेम आ गया हमारे पास ये वाला, देखो आ गया। अगर ये आ गया मीन्स हमारे पास ये लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना था, हमको इस इक्वेशन को चेंज करके लेके आना था 2 वेरिएबल इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास आ गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं इसका। चलो सेकंड वाला है y इज इक्वल टू 2,
इसका दूसरा पार्ट है y इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू 2 है, हमको इसको लेके किस फॉर्म में आना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो अब हमको इस फॉर्म में इस वाली इक्वेशन को लेके आना है, तो हम इसको कैसे ले आएंगे, सबसे पहले इसको लिखो y इज इक्वल टू 2, इसको इधर लेफ्ट साइड में लेके आओ, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास ax, देखो b y वाला y का कोफिशिएंट वाला हमारे पास y वाला टर्म है लेकिन x वाला टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारा ये फॉर्म आ गया, तो हमारे पास ये वाला ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया। ऐसा और भी क्वेश्चंस है उसको कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, अब जैसे हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवाते हैं ना, उसके बाद जितने एग्जाम्पल्स होते हैं उसको क्लियर करके खुद से चलो, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि एक्सरसाइज जो भी होता है ना वो बहुत ईजी हो जाता है, एक्सरसाइज में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन, ठीक है।